नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में राज्यसभा से ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। ब्रजेश पाठक ने विधानसभा के भीतर रबड़ की गोलियां चलाने की बात कर दी। अतुल प्रधान ने नारा लगा दिया कि गली गली में शोर है, स्वास्थ्य मंत्री चोर है। मामला यहां तक बढ़ गया कि स्पीकर सतीश महाना ने यह कह दिया कि अतुल प्रधान को उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। ये नहीं आप बोल सकते, नहीं ये तरीका नहीं है। कल ये अतुल प्रधान में आपको बाहर निकालूंगा। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो, आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हैं। आप मेरे से बहस करोगे, आप मेरे से बहस करोगे, यू आर नॉट अलाउड टू दैट। ना मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकालूंगा। मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के। आप मेरे से बहस नहीं करेंगे, चलिए बाहर। अतुल प्रधान बात करिए आप। मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। जिसकी जो मर्जी आए बोल दे। आप कैसी बात करते हैं? अगर कल एक मेरी बात सुनिए, कल अगर एक बात यहां से कही गई और आप लोगों को मैंने कहा कि अगर मंत्री जी ने गलत कहा कि मैं उसको निकालूंगा, अगर आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप रोज उस भाषा को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, मैं अलाउ नहीं कर रहा। और तो प्रधान बात करिए आप। मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। मैं नहीं अलाउ करूंगा इस बात को। चलिए बात। श्रीमान अतुल प्रधान इस पूरे सत्र के लिए बाहर निकाले जाते हैं। ये क्या हो रहा है? होता रहा है, ये होता रहा। आप करते रहे हो ये बात, ये आप करते रहे हो। क्या हो रहा है आपको पता नहीं है क्या हो रहा है? आप कैसी बात करते हो? आप ऐसी बात करोगे? आप किसी को छोड़ गए जी? मानिए 10 मिनट स्थगित 10 मिनट मानवर ये भाषा बर्दाश्त नहीं है। नहीं, ये मानवर हमारे लोगों ने कोई मुंह में, ये गलत बात, मुंह नहीं सिल रखा है मानवर। सदन को 2:30 तक के लिए स्थगित करता हूं। शुरुआत उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने की। ब्रजेश पाठक से उत्तर प्रदेश की घटिया स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल किया गया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष के लोग केवल अपना गला साफ करने के लिए विधानसभा के भीतर आते हैं। मैं उनके लिए विधानसभा में विक्स की टिकिया रखवा देता हूँ। सब अपना गला साफ करें। विपक्ष के लोग मेरे ऊपर भाला चलाते हैं, तो क्या मैं उनके ऊपर रबड़ की गोलियां चलाऊंगा? जैसे को तैसा दूंगा। सुन लो, जैसा बोगे वैसे काटोगे। पीछे से बहुत भाला फेंके गए हैं। आप सुन नहीं रहे थे पीछे से कैसे भाला फेंक रहे थे? तो हम क्या यहाँ रबड़ की गोली चलाएंगे? काहे लड़ रहे हो भाई? मैं भी मिनिस्टर रहा जब आपका पता नहीं था। सदन को गुमराह मत करिए एलओपी महोदय, सदन को गुमराह मत करिए। उत्तर प्रदेश की जनता ये समझे कि सपा के लोग जो दस्तखत करते हैं, अंधरा के करते हैं, कोई चिट्ठी पढ़ते नहीं। टोटल ये सब केवल गले की खराश साफ करते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सचिवालय की डिस्पेंसरी में हम विक्स की टिकिया रखवा दे रहे, सब लोग खा लो, गैस की खराश दूर करें। सुनो, आनंद लो, जवाब दीजिए, थोड़ा सा गुस्सा कम कर लीजिए, बाकी सब मैं अतुल प्रधान बात करिए आप। मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। दोस्तों, मामला तब आगे बढ़ गया जब नेता सदन माता प्रसाद पांडे ब्रजेश पाठक की बात के बीच में खड़े हुए और ब्रजेश पाठक ने उनके साथ उत्तेजना भरा व्यवहार किया। स्पीकर सतीश महाना को भी ब्रजेश पाठक से कहना पड़ गया कि ब्रजेश पाठक जी, आप अपने गुस्से को कम करिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी बैठे। आप लिख करके दो, आप लिख करके दो। हम लिख के दे देंगे। अरे काहे लड़ रहे हो? काहे लड़ रहे हो भाई? मैं भी मिनिस्टर रहा जब आपका पता नहीं था। सदन को गुमराह मत करिए एलओपी महोदय, सदन को गुमराह मत करिए। जवाब दीजिए, थोड़ा सा गुस्सा कम कर लीजिए, बाकी सब
मैं अध्यक्ष जी, मैंने दो बातें कह दी, तीसरी पर आ रहे, मेन बात पर है जिसका जवाब देना है। जवाब इन्होंने लिखा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं खराब है। हम बिंदुवार आपको बता रहे हैं स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, आराम से सुनो। दादा लड़ नहीं रहे, अपनी बात कर रहे हैं। उनका तरीका ऐसा, बुरा मत मानिए। मामला आगे और बढ़ गया। सभापति को विधानसभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। आधे घंटे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग ठंडे होकर के आए और लड़ाई माफ करने की कहानी शुरू हो गई। ये लड़ाई माफ करने वाली चर्चा लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोगों को जरूर देखनी चाहिए। इसकी शुरुआत नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने की। आज कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिससे सदन में उत्तेजना पैदा हुई। उत्तेजना के फलस्वरूप हमारे विपक्ष के साथी आपके बेल में भी आए। हम भी चाहते हैं सदन सुचारू रूप से चलें और हम अपनी बात रखें। हम विपक्ष में हैं, हम सत्ता पक्ष की आरती उतारने नहीं आए। हमारी पार्टी का जो निर्णय है कि माननीय मंत्री जी अपने किए हुए कहे हुए कार्यों के लिए सदन में माफी मांगे। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि ब्रजेश पाठक ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसके लिए माफी मांगे। जवाब देने के लिए सुरेश खन्ना खड़े हुए। कि कोई गलती वैसी हो तो माफी मांगी जाए या खाली कह दे कि बिला वजह माफी मांगी जाए। जो कुछ भी हुआ यहाँ पर मान्यवर, जिस तरीके से यहाँ पर नाम लेके चोर चोर कहा गया मान्यवर, वो अपने आप में क्या संसदीय है? कहीं पर किसी तरीके से वो बर्दाश्त नहीं करने लायक है। फिर महबूब अली खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ब्रजेश पाठक ने जो कहा क्या वो सही था? हम माफी मांग लेंगे, लेकिन ब्रजेश पाठक को भी माफी मांगनी पड़ेगी। ब्रजेश पाठक जब बोलते हैं तब विवाद क्यों? पूरा सदन इस चीज का गवाह है। क्या लगता है कि ये भाषा किसी स्वास्थ्य मंत्री की है या संसदीय है? आप कोई बात आप कहते हैं तो उसका जवाब वो देते। नहीं मानवर, आप खुद निर्णय ले ले। आपका निर्णय सर्वोपरि है। आप विधायिका के चीफ जस्टिस है। ऐसा नहीं है कि आप इस सदन के सदस्य हैं, आप विधायिका के चीफ जस्टिस है और चीफ जस्टिस सर्वोच्च होता है। इससे भी न्याय के चीफ जस्टिस से भी सर्वोच्च होता है। नहीं, आप इस पर विचार कर ले। किसी को इंगित करके आपको भी कहा चुप जाओ, मुझे भी कहा चुप हो जाओ। पहले किसी ने चोर नहीं कहा था। ये सदन में नहीं, ये बात शुरू कहाँ से हुई, इस पर बात करना चाहिए। अभी बात खत्म जब ये बोलते हैं तभी क्यों शुरू होती है? इस पर विचार करना चाहिए और आपको निर्णय लेना चाहिए उस पर। ये नहीं है कि हाँ आपने अतुल प्रधान को निकाल दिया, आपने कह दिया ठीक है, लेकिन आपका निर्णय सर्वोच्च है। हमारे नेता प्रतिपक्ष भी कहा, सिर्फ इस पर विचार कर ले कि जब ये बोलते हैं तब विवाद क्यों होता है। और ये स्वास्थ्य मंत्री का अपने आप को है। बैठे हो गया। देखिए विषय ये नहीं है कि ये शुरू कहाँ हुई। मेरा निर्णय सुन लें। विषय ये नहीं है कि ये शुरू कहाँ से हुई, विषय ये कि ये खत्म कैसे हुई। हम इसके लिए मानो इतना एक अनुरोध है। खत्म कर। ये कौन सी भाषा थी कि जब इधर से भाले चलेंगे तो रबड़ की गोलियां तो भाई चलाएंगे हम? आप भाषा नहीं चाहिए, आप निकाल ले कार्रवाई से मानवर। ये किसने कहा? मैं आपसे कहूंगा, आदरणीय आपसे कहूंगा, आप कार्रवाई निकलवा के देखिए। और ये भाले चलेंगे तो हम रबड़ की गोली थोड़ा चलाएंगे। इकदा का हो, निकाल लीजिए। बैठे हो गए। किसने भाले चलाए? किसने भाले चलाए? आप समाप्त करें। कौन सी गोलियों की बात समाप्त करें? महबूब भाई समाप्त करें। विधायक संग्राम यादव लड़ाई माफ कराने के लिए अतुल प्रधान की तरफ से बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे विधायक अतुल प्रधान को मार्शल उठाकर ले गए, वो दृश्य हमने पहली बार देखा है। कि हमारे नेता विरोधी दल के साथ साथ हमारे माननीय सदस्यों की भावनाएं आहत हुई हैं और हमारा सदस्य अतुल प्रधान मानवर आज पहली बार, हमें भी हो गया तीसरा टर्म, जिस तरह से मार्शल उठा करके ले गए मानवर, ये दृश्य उनका मन ही ये था पहली बार हमने देखा माने। तो अतुल प्रधान, अब अतुल प्रधान के बारे में भी अब अतुल प्रधान के बारे में वो बता देंगे। फिर सारी लड़ाई झगड़ा जिस जड़ से शुरुआत हुई वो ब्रजेश पाठक जी बोलने के लिए खड़े हुए। बोले कि सपा के लोग जिस मंत्री को पा जाते हैं उसे कद्दूकस की तरह रगड़ना चाहते हैं। विपक्षी सदस्य केवल मुझसे नहीं, जिस मंत्री को पा जाएंगे उसको कद्दूकस की तरह रगड़ना चाहते हैं। हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे सक्सेना जी,
हमारे विद्युत मंत्री जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं भी सुनता रहता हूं। देखिए बात हो रही तो पूरी बात समझिए आप जिस प्रकार का मैंने ये कहा शुरुआत में, मेरी बात सुनिए। अब देखिए जब भाषा का इस्तेमाल देखिए, अध्यक्ष जी आप अच्छा बोलिए। मेरा जिस प्रकार का खेत में आप डालेंगे बीज वही जमेगा। मेरा यह कहना है कि संसदीय परंपरा का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है और आदरणीय नेता विरोधी दल जी हमारे परिवार के हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हमने उनसे व्यक्तिगत बात भी की है और ये केवल अखबार में छपने का है। मैं मीडिया के बंधुओं से कहता हूं, ये लिखना कहीं बंद कर दे तो एक लाइन धरना नहीं होगा। ये केवल मीडिया जनित रोग है और कुछ नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय नेता विरोधी दल जी मेरे अभिभावक हैं, मेरे सीनियर हैं, मैं आजन्म जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे तक इनके परिवार से जुड़े हैं। मेरा ब्लड इनका ब्लड एक है और इनका असम्मान करने की बात मैं सपने में नहीं सोच सकता। ठीक है। और ये जो बातें कही जा रही हैं, रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए। अगर हमने किसी से कह दिया कि शाम की दवाई ली तो दवाई का आप वही दवाई क्यों समझ रहे हैं? भाई शाम को कभी कभी मुझे सर दर्द हो जाता है, डिस्पिन लेता हूं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता महबूब अली ने सपा की तरफ से अतुल प्रधान ने जो कहा उसके लिए माफी मांगी। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से हम नेता प्रतिपक्ष यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं उनकी गैर मौजूदगी में पूरे प्रतिपक्ष की तरफ से हम आश्वस्त करते हैं आपको कि अगर किसी ने कोई असंसदीय भाषा का उपयोग किया है, हम पूरा माफी मांगते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से माफी मांगी गई, उसके बाद भाजपा की तरफ से भी माफी मांगी गई। मैं जो कुछ हुआ माननीय मंत्री जी से जो मैं उनकी तरफ से खेद व्यक्त करता हूं, माफी मांगता हूं। अरे वो संसदीय कार्य राज्य मंत्री और क्या चाहिए? वो संसदीय कार्य मंत्री है। अब हो गया। मेरी बात देखिए, वो माननीय, एक सेकंड, अरे रुको राकेश जी, वो माननीय संसदीय कार्य के राज्य मंत्री हैं, विधानसभा। अरे रुको, मेरी बात सुनिए। नहीं, माननीय उपमुख्य, नहीं वैसे हुआ है, वो भी हो गया ना, दोनों तरफ से हो गया। अच्छा जरा जिन्होंने कहा था कि ये वो नारा लगाया था, सब खड़े होकर फिर लोग कर। चलिए, आखिर में लड़ाई माफ हुई और विधानसभा की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उत्तर प्रदेश की पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा को इजाजत दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उल्टा चश्मा यूसी पर 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को तो देखते हैं, हर नई वीडियो का इंतजार करते हैं, वीडियो खोजकर देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको हमारे वीडियो खोजने नहीं पड़ेंगे, बड़ी आसानी से आपके पास पहुंच जाएंगे, नोटिफिकेशन आएगा। नमस्कार।